जो व्यक्ति ये कथा कराता है उसके जीवन में कभी कोई निराशा नहीं होती, उसके जीवन के समस्त पापों का नाश होता है, उसे इस लोक में सुख समृद्धि प्राप्त होती है और मरणोपरांत उसे भगवान कृष्ण का गोलोक प्रदान करता है। भगवान केशव ने ये वचन बर्बरीक जी को दिया था कि जो तुम्हारी भक्ति करेगा, जो तुम्हारी सेवा करेगा, उसकी जो आवश्यकताएं होंगी उन्हें मैं पूरा करूंगा और जो कुछ उनको मैंने प्रदान किया है उसकी रक्षा भी करूंगा। ये केवल मेरे गोविंद ही ऐसा वरदान दे सकते थे। इस त्रिलोकी में यदि किसी के पास वरदान देने की शक्ति थी तो वो केवल मेरे शिव, मेरे नारायण, मेरे ब्रह्मा के पास थी। अब महिसागर तीर्थ की एक ऐसी महिमा है, एक ऐसी विरली कथा है जिसे आज हम इस महात्म्य में आपको सुनाएंगे। एक बार की बात है, नारद जी और अर्जुन दोनों बैठे थे और अर्जुन ने कहा कि इस क्षेत्र में कोई ऐसा पुण्य क्षेत्र है जिसे आप मुझे बता सकते हैं, जहाँ तपश्चर्य किया जा सकता है। तब नारद जी ने समस्त क्षेत्रों के बारे में बताया, जैसे कि उन्होंने प्रयाग के बारे में बताया, उन्होंने पंपा सरोवर के बारे में बताया और समस्त नदियों के बारे में, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, सब के बारे में बताया और साथ ही साथ ये बताया कि किस क्षेत्र में क्या करने से क्या होता है। जैसे हम कभी गंगा स्नान के लिए जाते हैं, कभी प्रयाग के स्नान के लिए जाते हैं, तो हमें क्यों जाना चाहिए? क्या ऐसा कारण है? क्या पाप सिर्फ मानव ही करता है, दूसरी कोई योनि का व्यक्ति नहीं करता? तब देव ऋषि नारद ने कहा कि हे अर्जुन, मानव योनि हमें प्राप्त हुई है क्योंकि हम परमात्मा को प्राप्त कर सकें, परंतु होता इसका उल्टा है। हम अपनी बुद्धि भगवान में लगाते हैं और अपना मन संसार में लगाते हैं, जबकि व्यक्ति को करना क्या चाहिए? व्यक्ति को अपना मन भगवान में लगाना चाहिए और अपनी बुद्धि संसार में लगानी चाहिए।